अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वार जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। देखिए भाई, आजकल मुश्किलात में गिरते चले जा रहे हैं। और कल आपको मजीद अपडेट्स दी थी कि एनसीसीआईए ने 4 जो यूट्यूबर्स हैं उनके नाम उनको नोटिस जारी कर दिया है शामिल तफ्तीश होने का, जिनमें मुदस्सिर थे, हसनैन अली थे, हसनैन शाह थे सॉरी, और उसके बाद इकरा कंवल थी और एक अनस अली। ये 4 नाम थे, इनको एनसीसीआईए ने शामिल तफ्तीश होने का कह दिया था। और मज़ीद तवक्को की जा रही है कि या हफ्ते वाले दिन या मंडे वाले दिन वो अपनी ज़मानत के लिए रुजू कर लेंगे अदालत से। ये थी कल की स्टोरी। आज की स्टोरी ये हो रही है कि एक खातून और है एमन ज़मान, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा चुका है या करने वाली है एनसीसीआई। उनको भी मेरे ख्याल से नोटिस जारी हो चुका है, क्योंकि सुर्खियों में उनका भी इनाम आ रहा है। और एक और आपके साथ अपडेट ये करनी है कि डक्की भाई के हवाले से एनसीसीआई एक बड़ा फैसला करने जा रही है। होप सो कल के दिन जो है 15 दिन का रिमांड अदालत से इस्तदा की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि 15 दिन का मज़ीद रिमांड जो है अदालत से सदा की जाएगी, लेकिन ऑप्सो उन्हें 15 दिन का रिमांड जो है वो नहीं मिलेगा। अलबत्ता कम से कम जो रिमांड है 4 से 5 दिन का वो अदालत दे सकती है। मज़ीद आपको बता दें कि अदालत रिमांड भी दे सकती है। ऑप्सो अगर कल का दिन उनके हक में बेहतर हुआ तो कल उन्हें ज़मानत भी मिल सकती है। कल डकी भाई के 2 केसेस लगेंगे। एक ज़िला कचहरी में वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, और दूसरा केस जो है वो सेशन कोर्ट में वो लगेगा, जिसमें उनके जो वकील हैं उस्मान मुश्ताक, उन्होंने नो डाउट पिछली समातों में बड़े अच्छे दलाइल दिए थे अदालत को। और आपको पता है कि पिछली समात के ऊपर अदालत के जब उनको रूबरू पेश किया गया डकी भाई को, ना उनके पेरेंट्स थे ना उनके वकील थे। इवन के हमने कॉल की उनको, उनके वकील को, और उनसे पूछा कि आज डकी भाई को किस वक्त पेश किया जाएगा, जिस पर उनका कहना था कि अभी तक तो है ना तकरीबन 12 बजे के करीब अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन बाद में डक्की भाई को जल्दी पेश कर दिया गया। इवन के पहले ये होता है कि पहले जो जमानते वाले जमानत जिनकी होनी होती है, जो बेल पे होते हैं, उनकी पहले जो है वो एप्लीकेशन लगती है, दरख्वास्तें लगती हैं। लेकिन डक्की भाई को जो कानूनी रसाई ना दी गई उस वक्त, ना उनके वकील को बताया गया और ना उनकी फैमिली को बताया गया, और 4 दिन का रिमांड लेके जो है एनसीसीआई उन्हें साथ लेगी। और मजे की बात ये है, एनसीसीआई के मुताबिक उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी सीज कर दिए गए हैं, उनकी फैमिली के अकाउंट्स भी सीज कर दिए गए हैं। और तकरीबन कहा ये जा रहा है पाकिस्तानी 9 करोड़ से ज्यादा रकम जो है उनके अकाउंट से बरामद हुई है, यानी कि $3,26,000 इतनी अमाउंट उनके अकाउंट से बरामद की जा चुकी है। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो इकरा कंवल है वो उनके साथ एक रेस्टोरेंट में जो वो एक चलाते हैं, रेस्टोरेंट का नाम है फोर्ट, तो वो इकट्ठे मिलके चलाते हैं। तो उनको भी एनसीसीआई ने जो है ना अपने पास बुला लिया है, शामिल तफ्तीश होने का कह दिया गया है। और एक एमन जमान खातून भी कहा जा रहा है कि उनको भी एनसीसीआई की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। कल के रिमांड पेपर में आपको बताया था कि डक्की भाई की निशानदही के ऊपर ये 4-5 नाम थे जिनको शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। और कल का दिन जो है डक्की भाई के लिए बड़ा मतलब कि सख्त होने वाला है। होप सो हमारी तो दुआ है कि उनके लिए मजीद बेहतरी आए, लेकिन एनसीसीआई ना जान छोड़ रहा है, ना एनसीसीआई पीछे हट रहा है इस डकी के मुकाबले में, डकी के मामले में, और ना ही उनके जो वकील हैं वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार अदालत को ये बताया गया था कि सर हमारा जो मौकल है, हमारा जो दरख्वास्त गुजार है, उसको ना वकील की रसाई दी गई है, उनको चुप करके पेश किया गया है और चुप करके ही ले गए हैं। और हमने दलाइल देने थे, हमें दलाइल देने के भी मौका नहीं दिया गया। और उनकी जो फैमिली है उनकी जानिब से भी ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमने डकी भाई से मिलना है, और डकी भाई को डकी भाई से मिलने की दरख्वास्त भी की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से इस दरख्वास्त पे अभी कोई फैसला नहीं आया। और सुबह जो है उनको डकी भाई को पेश किया जाएगा। आपको बेसिकली बताया कि 2 केसेस हैं, और सारी फैमिली के बैंक अकाउंट जो है वो सीज कर दिए गए हैं। और हाल ही में एक टिकटॉकर है नदीम नानी वाला, वो उनकी एक वीडियो वायरल होती है कि जी हम डकी भाई को बाहर निकाल लेंगे, ब्ला ब्ला, मतलब कि वो समझ रहे हैं कि ये टिकटॉक का खेल है और टिकटॉक से ही जो है बातें करके आप डकी भाई को बाहर निकाल लेंगे। नोट ऐसा नहीं है। ये चीजें जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है, वो अभी तक वापस नहीं आया। अगर वो वापस आता है, क्योंकि जो एनसीसीआई के हेड है मोहम्मद सरफराज चौधरी, उन्होंने ये बयान दिया था हमारी क्या कहा था कि अगर वो खुद आ जाते हैं, पेश हो जाते हैं रजब भट्ट, तो ठीक है, अगर वो पेश नहीं होते तो हमें एजेंसियों से राब्ता करना पड़ेगा उनको वापस लाने के लिए। लेकिन वो भी अभी बाहर के मुल्क बैठे हुए हैं। और होप्सो ये कहा जा रहा है कि
बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, बाकी जो उनके दोस्त हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। लेकिन लिहाजा कल का दिन देखना पड़ेगा कि डक्की भाई के लिए क्या क्या मुश्किलात लेकर आता है और क्या क्या बेहतरी लेकर आता है। तो मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।